नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं राजनीति एक्सप्रेस और मैं हूं दिगंबर शर्मा और अभी सीतामढ़ी के बीजेपी कार्यालय में हूं। आज सीतामढ़ी के बीजेपी कार्यालय में किसान मोर्चा का एक बैठक था, ये कहे सम्मान समारोह था, कार्यक्रम था और उसी कार्यक्रम में किसानों को सम्मानित किया गया। हमारे साथ जिला अध्यक्ष आशुतोष जी हैं। आशुतोष जी, सबसे पहले हमें ये बता दीजिए कि किस तरह का कार्यक्रम आज था यहाँ पर। ये जो कार्यक्रम आज था, ये कार्यक्रम का मेन उद्देश्य था, पहले तो ये हमारा किसानों का जिला कार्य समिति था। इसमें हम अपने जिला के जो कोर कमेटी के मेंबर्स हैं उनके साथ हम लोग बैठ करके हम लोग इस पूरे अपने कार्यकाल, अपने संगठन के बारे में चर्चा करते हैं। चूंकि इसके साथ ही साथ चूंकि समय कम था और चूंकि किसी समय भी आचार संहिता लग सकती है और उसके बाद हम लोग किसी भी इस तरह का कार्यक्रम को हम लोग नहीं कर सकते हैं, ऐसे एक बाध्यता की वजह से हम लोगों ने कार्य समिति के साथ साथ वरिष्ठ किसान सम्मान सम्मेलन का भी कार्यक्रम किया, जिसमें पूरे जिले के जितने भी हमारे वरिष्ठ किसान जो लगातार अपने खून पसीना को सींच करके हमारा पेट भरने का काम करते हैं, हमारे पूरे देश को अन्न पहुंचाने का काम करते हैं, उनका सम्मान हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सपना है और उनके आदेशानुसार, उनके मार्गदर्शन में हम लोगों ने अभी तो हम लोगों ने केवल आज हम लोगों ने जिला में बुला करके उन लोगों का सम्मान किया है। हम उन लोगों का सम्मान पंचायत स्तर पे गांव में जाकर के गांव के एक एक किसानों से मिलकर के उनका सम्मान करेंगे और सम्मान ही नहीं करेंगे, उनकी हर एक समस्याओं को सुनेंगे और उनके मार्गदर्शन में हम लोग एक अच्छी राजनीति को स्थापित करेंगे। सवाल यह है कि आप किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष हैं, किसानों की चुनाव में बड़ी भूमिका होती है। बहुसंख्यक अगर देखा जाए, चुनाव के लिहाजे से देखा जाए तो सबसे ज्यादा वोट किसानों का होता है। किसानों के वोट बैंक को बीजेपी की तरफ या एनडीए की तरफ मोड़ने के लिए पार्टी वाइज आप लोग क्या कुछ कर रहे हैं? सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज बताऊं कि आप एक चीज जानते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने लगातार किसानों के लिए कितनी सारी योजनाएं लाई हैं, जिसकी वजह से किसानों को काफी लाभ मिला है। जैसे किसान में हम लोग जो काम करते हैं, हम लोग सबसे पहले तो किसान सम्मान निधि हमारे प्रधानमंत्री जी ने लाया और उससे सभी हमारे जितने भी किसान उनका सम्मान के रूप में, उनको जो वरिष्ठ किसान है उनको सम्मान के रूप में किसान निधि के रूप में हम लोग उनको देते हैं। दूसरा कि हम लोगों ने उनके खेती करने के लिए बहुत सारे तंत्र, मतलब जो जैसे ट्रैक्टर हो गया, रोटावेटर हो गया, उस तरह की जितने भी वो जो यंत्र हैं जो किसान को चाहिए, वो सारी यंत्रों पे 70%, 80%, कहीं तो कभी तो ऐसा होता है कि हम लोग मुफ्त में भी कुछ चीज मेला लगा करके हम लोगों ने देने का काम किया है। और आपके माध्यम से मैं एक चीज, आप कह रहे थे किसानों को क्या मिला, तो मैं आपको एक चीज याद दिलाना चाहता हूं। यही भारत है जहां आए दिन पेपर में रोज आप जब खोलते तो आपको दिखाई देता कि आज किसानों ने आत्महत्या कर लिया, आज किसानों ने यहाँ भुखमरी के कारण आत्महत्या कर लिया। यहाँ किसानों को यह समस्या है, किसानों का फसल नुकसान हो गया, उसे कुछ नहीं मिला। वहां फसल का जो उन्होंने बहुत मेहनत से फसल किया, फसल को उगाया, लेकिन उसके बदले में उसको कितना रुपया मिला? सरकार ने दिखाया कि आपको मिलेगा, उसका एक मूल्य तय किया, उस मूल्य को चूंकि वो डिजिटलाइजेशन नहीं था, वो पैसा डायरेक्ट किसान के खाते में नहीं जाता था, तो उसने वो क्या करता था कि बिचौलिया उस पैसे को खा जाया करते थे और किसानों को बोरे भर के जो अनाज मिलता था, उस अनाज के बदले में मुट्ठी भर पैसा मिलता था। आपकी सरकार ने बहुत कुछ किया है, ये आप कह रहे हैं। जी। चूंकि चुनावी साल है, मैं बार बार ये कह रहा हूं, क्या कुछ वादा लेके आप किसानों के पास जाएंगे कि आगे हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो क्योंकि देखिए, एक चीज तो है, आप ये कहें कि जैसे उद्योगपति हैं या कोई प्रोफेशनल नौकरी हारा है, उस तरह से किसानों की हालत तो नहीं सुधरी। आज भी किसानों के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, जहां शिक्षा की नीति की किस तरह की है वो समझा जा सकता है। तो किसानों की हालत को और ज्यादा बेहतर करने के लिए और कुछ आप लोगों के प्लान? आप पहले तो एक चीज जो आपने कहा, मैं आपको एक चीज बताऊं, सबसे बड़ी समस्या होती है किसानों की भंडारण की समस्या। क्योंकि उनका फसल नुकसान हो जाता है, भंडारण की व्यवस्था नहीं, तो हम लोग सबसे पहला काम करेंगे कि हम हर क्षेत्र में, हर छोटे बड़े जितने भी किसान हैं, उन सबों के लिए भंडारण के लिए हम लोग गोडाउन की व्यवस्था, हम लोग जो है ना कि आपको कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था, हम लोग उसके अलावा हम लोग इसको डिजिटलाइजेशन की व्यवस्था, क्योंकि लोगों को अभी आपने एक चीज और देखा होगा, पहले लोग खेती में बहुत सारे तंत्र नहीं थे, जिसकी वजह से किसानों को अपने हाथ से मैनुअली काम करना पड़ता था। अभी बहुत सारा तंत्र ऐसा आ गया कि अब आप कम लेबर में ज्यादा से ज्यादा आप खेती कर सकते हैं। और आपको एक चीज और जान के बहुत खुशी होगी कि हमारे पहले तो केवल बुजुर्ग लोग, हमारे परिवार के जो वरिष्ठ लोग थे, वही किसान का काम करते थे। आज पढ़ लिख करके आज अच्छे लोग इंजीनियर छोड़ करके अपने गांव में आकर के खेती कर रहे हैं और उनको खेती का मूल्य मिल भी रहा है। और मैं जहां तक मानता हूं
कि मेरी जहां तक सोच है कि अभी जो भारत की सरकार या बिहार की सरकार ने जितने काम किए हैं इससे पूर्व में, उनका एक नेचर, उनका एक सोच रहा है। अभी मैं आपको जीता जागता एक सबूत दे रहा हूं। आज तक इससे पहले की जितने भी सरकारें रही हैं, उस सरकार में किसी भी कारणवश अगर कोई भी फैक्ट्रियां या कोई भी कल कारखाना बंद हुआ, वो दोबारा नहीं चालू हुआ, वो खत्म हो गया, धराशायी हो गई, खत्म हो गई, मिट गई। मैं जिस क्षेत्र से आता हूं, मेरा क्षेत्र क्या, मेरा तो बस समझिए मेरा पड़ोस है। मैं चीनी मिल के जस्ट बगल का हूं। पिछले 4 वर्षों में जब चीनी मिल बंद हुआ, चूंकि कुछ मतलब ये क्या बोले हम, कुछ किसान और प्रबंधक के बीच का संबंधों की वजह से, एक गलत प्रबंधक के आ जाने की वजह से, वो नीतियों की वजह से उन्होंने जो है ना कि मिल बंद कर दिया। उसके बाद हमारे यशस्वी गृह मंत्री आए थे और उन्होंने कहा था कि मैं इस मिल को चालू कराऊंगा, और उन्होंने चुनाव से पहले घोषणा किया था और चुनाव के तुरंत बाद रीगा शुगर कंपनी को चालू कराने का काम किया। आज पिछले सत्र में रीगा शुगर कंपनी चालू हो गई है और इस बार अधिक से अधिक किसान गन्ना रोप रहे हैं और गन्ना देंगे। और सबसे अच्छी बात है कि हम लोगों का जो मुख्य फसल है, खास करके सीतामढ़ी जिला का जो मुख्य फसल है, वो गन्ना है। क्योंकि गन्ना में लोगों को कम मेहनत में अधिक पैसा मिलता है, इसलिए लोग गन्ना की तरफ ज्यादा उम्मीद करते हैं। आशुतोष जी, आप लोगों पर ज्यादा चैलेंजेस मैं इसलिए समझता हूँ, जी जी, मुझे नहीं लग रहा किसी और विंग पर, किसी और मोर्चा के अध्यक्ष पर इतना चैलेंज होगा जितना आप पे है चुनाव जितवाने को लेकर। क्योंकि नई जो एक टीम आई है, प्रशांत किशोर की टीम, उन्होंने भी किसानों के ही नब्ज पे हाथ रखा है। वो अक्सर यही कहते हैं कि आपका बेटा बाहर जाता है, आपके बेटा को अच्छी शिक्षा नहीं मिलती है, तो शिक्षा के नाम पर हमें वोट दीजिए, पलायन के नाम पर वोट दीजिए। तो क्या लग रहा है कि किसानों का वोट उधर जाएगा क्या प्रशांत किशोर? ये प्रशांत किशोर कौन है, मैं तो अभी तक नहीं समझ पाया। आप कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर, मैं जहां तक मानता हूं, मैंने अभी कुछ दिन पहले ऐसे ही एक डिबेट हो रहा था जी, मैंने उनके डिबेट, चूंकि डिबेट में वो बैठते हैं, उनके नेता एक आध बैठते हैं, तो मुझे लगता है कि तो उनके नेता हमारे किसी या हमारे विपक्ष से किसी से गए होंगे। मैंने उनसे एक सवाल पूछा था कि आप पलायन की बात करते हैं, केवल बोलना क्या पलायन रोकने के लिए है, केवल वोट बैंक की राजनीति? चूंकि आपका सोच रहा है, आप तो अभी से पैसा उगाही कर रहे हैं। आपने एक विधानसभा में 8 कैंडिडेट उतारा है, आपने सभी को भावी प्रत्याशी के रूप में बनाया है, तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि वो लोगों को ठग रहे हैं, वो ठग के शिकार, वो तो ठगी है, उनके नेचर में ठगी है ना। वो आज तक उनका पैसे आने का स्रोत क्या रहा है? अब बताइए कौन सा कल कारखाना है? अभी मैं बताऊं कि पिछले कुछ दिन पहले तक मुझे लगता था कि वो जैसे वो उस समय वो चुनाव में नहीं आना चाह रहे थे। उन्होंने कहा कि मैं यहाँ एक एनजीओ डालूंगा, मैं लोगों का सर्वे करूंगा, मैं उसके बारे में चर्चा करूंगा। कुछ दिन के बाद उन्होंने कहा नहीं, मैं चुनाव लड़ूंगा। उन्होंने फिर कहा कि नहीं, मैं एक्सपेरिमेंट करूंगा और 4 सीट से मैं एक्सपेरिमेंट करूंगा। उन्होंने 4 सीट लड़ा, 4 सीट में जमानत जब्त हो गई। 4 सीट लड़ा, जमानत जब्त हो गई, उनको अंदाजा भी है। अब उन्होंने क्या किया है कि हमारे युवा साथियों को, बहुत लोगों को परेशान नहीं किया, क्योंकि युवाओं में एक नई सोच होती है कि जो एक नया चेहरा आता है उसके प्रति वो जल्दी जो है ना भावुक होते हैं, उसके प्रति वो उन्मुक्त होते हैं, जल्दी उनके तरफ वो अट्रैक्ट होते हैं। तो वो कुछ नए लोगों को जोड़ते हैं और वो चाहते हैं कि उनके बदौलत हम एक माहौल खड़ा करें। और दूसरा एक चौर आपने देखा, मैंने अभी आपको कहा कि एक विधानसभा में वो 5, 6, 7, 8 उनके जितने भी लोग जो कार्यकर्ता है वो लिखते हैं भावी प्रत्याशी। अब समझ में नहीं आता, और वो अभी एक इंटरव्यू आ रहा था जिसमें जानकारी इनको मिली कि वो जितने भी प्रत्याशी होते हैं उनसे वो एक फीस लेते हैं, वो फीस वो जमा करते हैं, आखिर उसमें से किसी एक को वो कैंडिडेट बनाएंगे। बाकी लोग तो उनका क्या करेगा, क्योंकि जो लोग उनके साथ मेहनत कर रहा है वो कुछ उम्मीद आकांक्षाएं हैं उनकी कि मैं लड़ूंगा, क्योंकि वो इसीलिए उस पार्टी दूसरे पार्टी से, आप मेरे जैसा संगठन करता होगा, वो संगठन के लिए काम करेगा, उसको ये पता है कि मैं संगठन के बदौलत अपनी आज कल मैं विधानसभा जाऊंगा, मैं लोकसभा जाऊंगा, मैं एमएलसी होऊंगा, ये संगठन तय करेगी। तो मैं आज से लेकर अभी तक मैं, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हमारे टीम में, आप पूरी बात मेरी खत्म कर लिया जाए, तो ऐसे भी कुछ लोग हैं जो लोग अभी आए, उनको लगता है कि मैं आया अपना धनबल का प्रयोग करूंगा और मुझे पार्टी टिकट देगी, मैं चुनाव लड़ लूंगा, मैं जीत जाऊंगा। फिर उन्हें लगने लगता है वो नहीं, यहाँ तो संगठन का चलता है भाई साहब, यहाँ तो संगठन का जो पदाधिकारी, जो बूथ स्तर का पदाधिकारी होगा, वही एक न एक दिन विधायक बन सकता है। आपको पता होगा कि हमारे संगठन की एक सुविधा है, एक खूबसूरती है कि इस एक भीड़ में बैठा कोई भी व्यक्ति दूर से खड़ा, उसका नाम चिट्ठी से निकलेगा या उसका चर्चा होगी, वो व्यक्ति बनेगा विधायक, वो व्यक्ति बनेगा सांसद, वो व्यक्ति बनेगा चीफ मिनिस्टर। ये सुविधा है हमारे।
अब आपके और बाकी किसी दल में ऐसी सुविधा नहीं है। वहां का एक विशेष व्यक्ति होता है जो उसके होते हैं। सवाल इसी से जुड़ा है, आपने कहा हमारे कुछ युवाओं को वो आकर्षित कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ आपके जो शीर्ष नेता है उस पर भी गंभीर आरोप लगा रहे हैं। ऐसा है कि उनके पास कोई एजेंडा नहीं। जो व्यक्ति के पास कोई एजेंडा नहीं होगा, जिस व्यक्ति के पास कोई लक्ष्य नहीं है, उसने कोई मैनिफेस्टो तय नहीं किया। आप प्लान की बात कर रहे हो और प्लान के लिए आपने कोई अपना रोल मॉडल तय नहीं किया, आपने उसका मैप तय नहीं किया कि आप करेंगे क्या। मैं आपको एक चीज और बताऊं, आप प्लान की बात कर रहे हो कि बाहर नहीं जाएंगे, हमारे बच्चे यहां काम करेंगे। मुझे लगता है कि उन्होंने जब सर्वे का काम कर रहा था, सितायन से लेकर के इस शहर की जितने भी बड़े होटलें हैं, सारी होटल में आप जब जाते तो पीली गाड़ी की लाइन लगी होती सुबह में। आप जब निकलते तो कम से कम हमें लगता है कि 100, 150, 200, 500 गाड़ियां पीली कलर की, जिसमें वो उनके जो कार्यकर्ता थे, जो उनके जो टीम, कोर टीम जिसको बोलते हैं, उसके जो सदस्य जो घूम घूम कर हमारे युवाओं को भ्रमित कर रहे थे, जो वो उसको किसी न किसी रूप से प्रलोभित कर रहे थे, वैसे लोगों की जब टीम के बारे में मैंने पूछा कि वो कहां से है, मेरे पास एक आध नंबर है, मैं आपको बताऊंगा, मैं आपको दिखा भी दूंगा। वो मेरे पास भी गए थे। मैं उस समय ब्लॉक परिसर में, मैं ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि के रूप में था। वो मेरे पास आई थी, एक कोई खान थी, मुंबई से आई थी, और खुशबू खान या क्या पता नहीं है, मुझे नहीं पता है, लेकिन कुछ नाम था। वो मिली थी मुंबई से। इसी तरह का जितने लोग उनके टीम में, कोर कमेटी में काम कर रहे थे, जो लोगों को लुभा रहे थे, वो सारे लोग कहां से भाई साहब? वो कोई महाराष्ट्र से, कोई राजस्थान से, कोई मुंबई से, कोई दिल्ली से। क्या हमारे यहाँ बिहार में युवा उतना कैपेबल नहीं है? क्या हमारे बिहार में इतने शिक्षित युवा नहीं है? हमारे बिहार के युवा इतने शिक्षित है कि आईपीएस, आईएएस की जब बात करते हैं तो पूरे विश्व में, पूरे भारत में सबसे बड़े स्थान पे बिहार का बच्चा, बिहार टॉप करता है। और आपके जितने अभी भी मैं कहता हूं, आप जाइए, आप उनके जितने भी कोर कमेटी, जो लोग उनके लिए काम कर रहे हैं, वो जब चलते हैं, उनके टीम में जितने मेंबर हैं, आप ऑनेस्टी से उनका आधार कार्ड मांग लीजिए और उनसे देखिए कि उसमें बिहार के कितने लोग हैं। आप बता रहे बिहार की बात, चलिए आपके पास बहुत पैसा था, आपने बहुत पैसा बर्बाद किया। आपने वोट बैंक के नाम पर, आपने लोगों को लुभाने के नाम पर आपने जितना पैसा का बर्बादी किया है, झूठ का चंदा पता नहीं। आप वो कंपनी जिसके पास जो खुद दिवालिया है, वो आपको चंदा देता, आप कह रहे हैं आप उस चंदा से चुनाव लड़ते हो। आपके पास कुछ नहीं, आपका पता नहीं चलता है कि आपका स्रोत क्या है, आप किस स्रोत से आपके पास पैसा आ रहा है, जो आप करोड़ों करोड़ रुपया एक एक छोटे छोटे जगहों पे आप लुटा रहे हो। तो आप हमको ये बताओ कि उस पैसे का, आपने तो कहा था कि मैं यहाँ एक एनजीओ डालूंगा, मैं पहले जनता के बीच जाऊंगा, मैं जनता की समस्याओं को समझूंगा। ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि आपको तुरंत वोट में आना पड़ा? क्योंकि आकांक्षाएं हैं, आपके अंदर लोभ जग गया, आपके अंदर ये लगा कि जब आपने सर्वे कराया तो आपको लगा कि यहाँ का युवा चमक चांदनी में घूमता है, यहाँ के युवाओं को 4-5 बॉडी बिल्डर मिल जाए, जो बॉडीगार्ड लेके चलता हो, सोने का चैन पहनता हो, तारा पहनता हो, बंदूक लेके चलता हो, ऐसे लोगों को चुनता है। उन्हें लगता है कि ये बेटिया है, या फिर वो जो आपको केवल प्रलोभन देता है, क्योंकि युवाएं हैं, उनको लगता है कि हमको ये मिल जाएगा, हमको वो मिल जाएगा। ऐसे परिस्थिति में उन लोगों के साथ उन्होंने छलने का काम किया है, और इस चुनाव में आम जनता उनको बता देगी, उनका जमानत हर सीट पे होगा, हर सीट पर जब्त होगा उनका जमानत जब्त। सवाल फिर वही से रिलेटेड है, जनसुराज से ही रिलेटेड। जनसुराज से क्या रिलेशन? आप किसकी बात कर रहे हो? जिसका कोई जनाधार नहीं, जिसका कोई आधार नहीं, उसकी बात कर रहे हैं। जनसुराज और की बात करें, हमारी बात करें, गठबंधन की बात करें, बोला जाए। 8 विधानसभा सीट है, 8 में से कुछ सीटों पर हो सकता है कि जदयू को टिकट मिले, कुछ सीटों पर बीजेपी को मिले। सवाल मेरा यह है कि शिवहर सीट को लेकर जदयू और बीजेपी में कंट्राडिक्शन है, तो ये माना जाए कि क्या बीजेपी और जदयू उतनी मजबूती के साथ लड़ेगी, या यहाँ भी आप एक चीज के लिए निश्चिंत रहिए, हमारी जो संगठन है, इसमें हर एक व्यक्ति को, अपने जितने भी कार्यकर्ता हैं संगठन की, उनकी इच्छा होती है कि मैं लड़ूं। निश्चित तौर पे वो चुनाव के समय, जब तक वोट नहीं मिलता, जब तक चुनाव नहीं हो जाता, जब तक टिकट डिसाइड नहीं हो जाता, तब तक हर एक व्यक्ति अपनी तरफ से प्रयास करते हैं। लेकिन जैसे ही टिकट डिसाइड होता है, उसके बाद हम सभी एक प्लेटफॉर्म पे, एनडीए महागठबंधन में हम लोग काम करते हैं, और पूरे निष्ठा और ईमानदारी के साथ उस व्यक्ति के साथ जाते हैं जिस व्यक्ति को संगठन टिकट कंफर्म कर। चलिए अंतिम जवाब मुझे दे दीजिए कि सीतामढ़ी के किसान मोर्चा के जो कार्यकर्ता हैं, जो पदाधिकारी हैं, उनको आज की मीटिंग में किस तरह का आदेश दिया गया, किस तरह की बातें कही? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको स्पष्ट करूं कि आज की जो बैठक थी, इस बैठक में कोई विशेष ये नहीं, हमें जितने भी हमारे किसान, हमारे वरिष्ठ किसान हैं, उन लोगों का
सम्मान के लिए इस कार्यक्रम को हम लोगों ने आयोजित किया था। और अब हम इस कार्यक्रम के बाद हम आपको ये बताएं कि हम प्रखंड स्तर पे जाके, पंचायत स्तर पे जाके किसानों के बीच बैठकर, किसान चौपाल लगाकर हम उनकी समस्याओं को सुनेंगे, उनके मार्गदर्शन में एक अच्छी सरकार स्थापित करेंगे। और आपको मैं वादा करता हूं कि सीतामढ़ी की धरती पे, हमारे सीतामढ़ी जिला और शिवहर से 9 विधानसभा, मैं आपको 9 का 9 विधानसभा एनडीए की होगी। इसमें एक भी विधानसभा किसी और को, इसमें बाकी लोगों का आप देखेंगे, हमें तो लगता है कि विपक्ष दिखेगा ही नहीं, ऐसी स्थिति है। आप जब जाएंगे, आप गांव में जाइए, जो लोग बात कर रहे हैं विपक्ष के, वो लोग नेता बोलते हैं। आप जाइए गांव में, आपको पता चलेगा। आप आम लोगों से बात करिए, आप एकदम वो न्यूनतम, जो सबसे निचले पैदान का व्यक्ति है ना, जो लेबर क्लास का व्यक्ति है ना, आप उनसे बात करिए साहब, उनसे जाके पूछिए कि किसकी सरकार। ज्यादा नहीं पूछना है भाई साहब, सिर्फ आपको अपनी माइक लगाना और उनसे ये पूछना है कि इस बार किसकी सरकार। उधर से जवाब आएगा, मोदी की सरकार और नीतीश जी की सरकार, एनडीए की सरकार। यह विश्वास रखिए। चलिए, तो ये थे आशुतोष जी, किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष, और इनका मानना है कि सीतामढ़ी शिवहर मिलाकर 9 विधानसभा सीटों पर एनडीए की जीत होगी, यानी सीतामढ़ी में 8 के 8 सीट एनडीए के खाते में आएगा। इसके साथ साथ ये इनका ये भी कहना है कि किसान जो है वो एनडीए के साथ है, क्योंकि किसानों के लिए एनडीए ने काफी काम किया है। अभी बस इतना ही। ये खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे दूसरे खबर के साथ, तब तक नमस्कार।